एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। कॉल आ गया था और आज आपने देख ही लिया, आज है करवा चौथ और मैं सज धज के रेडी हो गई हूँ। हैप्पी करवा चौथ सभी को, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टाइम हो रहा है करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब मैंने ब्लॉग अपना शुरू किया है। थोड़ा सा आपने पहले देख ही लिया है। इतना बिजी चल रहा था पिछले 2-3 दिन से, ब्लॉग नहीं कर पाई मैं। 2-3 दिन कोई ब्लॉग मैंने नहीं किया, तो अब जाके मैंने शुरू किया है आज। तो ये साड़ी पहनी है इस बार मैंने, लाइट से कलर की साड़ी पहनी है। ये साड़ी हैवी तो बहुत है लेकिन कलर इसका लाइट है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँगी। और मेहंदी भी मैंने नहीं दिखाई, तो ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी। दूसरे हाथ पे भी इसी तरह से, तो ये मेरी मेहंदी है, अच्छा कलर आया है। दूसरे हाथ पे थोड़ा कम आया है क्योंकि काम वाम रहता ही है, ज़्यादा काम करने से जल्दी मेहंदी उतर जाती है और मेरी वैसे भी जल्दी उतर जाती है। तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। चलिए आपको अपना लुक दिखा देती हूँ, कैसी मेरी पूरी साड़ी लग रही है। हमारे यहाँ पे दोपहर के बाद ही कहानी हो जाती है, शाम को नहीं होती। और अगर हम चाय वगैरह लेते हैं, लेनी पड़ती है एक बार चाय, निर्जल में नहीं रखती हूँ, मतलब जल नहीं, पानी नहीं पीती हूँ। एक बार चाय लूँगी तो वो कहानी के बाद हम लेते हैं। तो अब टाइम हमारा कहानी का हो रहा है और हम कहानी यहाँ पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये कुछ याद रहती है लेकिन मैंने किताब हाथ में ले ली थी, जो कहानी की बुक होती है ना उसमें, तो कहीं पे भूल जाएं। और एक और आती थी हमारी फ्रेंड, तो वो इस बार नहीं है, वो शिफ्ट हो गई है, यहाँ से दूर चली गई है। तो वही कहानी कहती थी सारे फास्ट की, जैसे आगे ओही अष्टमी का आएगा उसमें भी। और जो है करवा चौथ का और एक और व्रत होता है जो भादो मास में होता है, भादो के महीने में, तो वो भी। लेकिन इस बार हम 2 ही कर रहे हैं और एक और नहीं आई, पिछली बार हम 4 ने की थी। बाकी हमारे यहाँ पे रिवाज थोड़े अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे लोग पूरब साइड के हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं, पूरब बिहार साइड बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका रिवाज अलग होता है, हमारा अलग है। शाम को कहानी होती है थाली वाली, जो एक दूसरे की चेंज करके उस तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे नहीं होता है। शाम को फिर हम अपना बायना निकालेंगे और नॉर्मल अपनी जो पूजा है वो करेंगे, लेकिन अपने आप करेंगे। तो पहले खाना बनता है और फिर बायना निकलता है। तो बायना मैं पापा को ही देती हूँ, अपने ससुर को, क्योंकि मेरी सास तो है नहीं। तो बस पहले से उन दोनों को देती थी, तो फिर मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब सुहागन को दूं। वैसे बोलते हैं कि सुहागन को देना चाहिए करवा चौथ का वायना, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इस बार पैसे ही दूंगी। और ओही अष्टमी पे जो है वो मैं कपड़े दूंगी, या मतलब जो पापा की रिक्वायरमेंट होती है मैं वो दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने करवा माता की सारी तैयारी कर ली है और जो पूजा पाठ की है, चौकी लगा लिया, लेकिन वो मैं क्लिप बनाना भूल गई, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो बस यहाँ पे हम कहानी कर लेते हैं। भाभी कहानी सुना रही है, मैं सुन रही हूँ। और टाइम हमें हो गया था लगभग, फिर बैठे रहे, बाद में 3 बज चुके थे। साड़ी मैंने चेंज कर ली है और साड़ी मेरी पहली रेडी रखी थी, वो लाइट कलर की, इसीलिए मैंने नहीं कराई। ये मैंने सूट बनवाया है करवा चौथ के लिए, जो अभी फ़िलहाल में बनवाया है रानी कलर का, तो ये मैंने चेंज कर लिया। बनवाया है तो मैंने, चलिए पहन लेती हूँ और इससे काम भी इजी हो जाएगा, खाना वाना बनाना है ना, तो इसलिए। और साड़ी में इतना होता नहीं है, एक वो लाइट कलर की साड़ी थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती। हालांकि इसका दुपट्टा भी हैवी है, ये मैंने वीडियो में दिखाए थे अपने। और इसका मेरे पास कोई भी सूट अवेलेबल नहीं है, 8 पीस थे, ये सब ख़त्म हो गए हैं। तो सूट का फैब्रिक कॉटन ही है, बिना लाइनिंग के, बहुत अच्छा। तो ये मैंने अपने डेली यूज़ के लिए, क्यों ऐसी चीज़ें अगर हम तैयार करते हैं तो उसको हम डेली यूज़ में पहन सकते हैं। हैवी साड़ी इतनी मैं ले रख लेती हूँ तो फिर वो नहीं पहनी जाएंगी, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई गिफ्ट कर रहा है या कहीं से आ रही है फिर तो चलिए कि भाई कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे क्यों करना। पिछली बार मैंने बहुत हैवी साड़ी तैयार करी थी और वो ऐसे ही रखी है, बस एक बार पहन ली करवा चौथ पे, तो अब रखी रहेगी, तो इस बार मैंने नहीं करी।
ये साड़ी भी मुझे जो है, जो मैंने पहनी है, ये गिफ्ट की हुई है आज। ये बुआ जी के यहाँ से मुझे मिली हुई है। तो साड़ी बहुत हैवी है, वेट वाली साड़ी है, क्योंकि उस पर वर्क बहुत ज़्यादा है। बस कलर करवा चौथ के हिसाब से थोड़ा लाइट रह गया, कोई बात नहीं। रेड दुपट्टे के साथ ना बहुत सुंदर लग रही थी, गोल्डन कलर की साड़ी। तो वो आगे आप देखेंगे लुक जब रेड दुपट्टा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है कहानी करने के बाद, क्योंकि मेरे सर में बहुत बहुत तेज़ दर्द था। मुझे ना काफ़ी टाइम से दर्द चल रहा है, थोड़ा चक्कर आते हैं, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है शायद। और शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी चेकअप नहीं कराया, लेकिन मुझे कराना पड़ेगा। जैसे ही मेरी गर्दन में हल्का सा भी झटका लगता है या मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो बस वही प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और एक सब्ज़ी मैं बिना प्याज लहसुन की बनाऊँगी, जो भगवान जी को भोग लगाऊँगी, क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। वैसे भी प्याज लहसुन के बगैर मैं खाना शाम को बना ही लेती हूँ। और नहीं तो फिर सारा दिन मीठे मीठे का भोग, अगर हमने कुछ किया है, भगवान जी को माना है, तो इतना कष्ट तो करना भी चाहिए। तो मैं जो है पनीर की सब्ज़ी बिना प्याज की बनाऊँगी, और आलू गोभी प्याज लहसुन के साथ बनाऊँगी। इसका भोग भगवान जी को नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि करवा चौथ पे हम प्याज लहसुन का नहीं खाएंगे, हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भगवान जी को भोग लगाना है, तो इसलिए। और अगर हम भगवान जी को त्यौहार पे वैसे भी भोग लगाते हैं तो वो हलवे पूरी का हमारे यहाँ पे लग जाता है, कोई सब्जी ज़रूरी नहीं है। वैसे भी हलवा हमारे यहाँ हर फेस्टिवल पे बनता है, तो मैं भी हलवा बनाने वाली हूँ मीठे में। मिठाई भले ही बाहर से आती है और सबके यहाँ पे ही आती है करवा चौथ में, तो ये भी लेके आएंगे। पतिदेव आज घर पे ही हैं, मतलब घर पे हैं लेकिन घर पे नहीं हैं, ऑफिस नहीं गए हैं, बहुत सारे काम बाहर के निपटा रहे हैं। तो वो मिठाई लेके आएंगे, लेकिन घर का जो हम भोग लगाते हैं ना भगवान जी को, वो हम मीठे में हलवा ज़रूर बनाते हैं। तो बस जो है कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, और इसमें मैंने कर लिया है ऑयल गरम, और फिर डाल दिया है इसमें जीरा और हींग। तो सबसे पहले मैं आलू मटर की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। थोड़ा सा लेटी में लगी हूँ सर दर्द की वजह से, और सर दर्द कुछ तो मेरे जो है सर में होता है चाय के बगैर, कि मैं चाय नहीं लेती हूँ सुबह में जिस दिन फास्ट में। और ये फास्ट ऐसा है, इसमें चाय पानी कुछ नहीं लिया जाता। पहले दिन जो हमने खा लिया 12 बजने से पहले, हालांकि मैंने तो नॉर्मल टाइम से ही खाया था, 10:30 बजे खाना हमारा हो गया था, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना पीना। सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। कुछ लोग सुबह सरगी खा के व्रत रखते हैं, और मेरा मानना ये है अगर हम सरगी सुबह खा लेते हैं, जो भी खाते हैं, तो वो तिथि वही पड़ जाती है। चतुर्थी तिथि रात 12 बजे से लग जाती है, या अलग अलग टाइम से लग जाती है, तो उस तिथि में अगर हमने कुछ भी खाया तो हमारा फास्ट पूरा नहीं होता। वो तो हमने बस आधा फास्ट रखा, पूरा तो हो ही नहीं पाएगा। जो भी फास्ट रखते हैं वो कम से कम पूरा तिथि में होना चाहिए, 24 घंटे का फास्ट तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम कुछ नहीं खाते हैं। पर हाँ, मैंने जो है कहानी करने के बाद एक बार चाय ली थी, और फर्स्ट करवा चौथ से मैं ऐसे ही लेती आ रही हूँ, कोई पानी नहीं, कुछ भी साथ में, कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ एक बार मैं चाय लेती हूँ। तो बस वही मैंने किया, 3:30 बजे मैंने चाय ली है एक बार। उसके बगैर मैं नहीं रह सकती, निर्जल मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब निर्जल करती हूँ जल के बगैर, लेकिन चाय मुझे एक बार लेनी पड़ती है, फिर मैं काम लायक नहीं रह पाऊँगी, शाम को कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसे फास्ट का क्या फ़ायदा। और ये तो मना करते हैं कि सुबह चाय ले लेगी तो क्या दिक्कत है, सुबह भी चाय ले लिया कर जब नहीं रहा जाता। सुबह अगर चाय लेती हूँ तो थोड़ा फ्रेश रहता है। तो देखिए सारा तड़का मेरा तैयार हो गया है। बातों बातों में नॉर्मल सिंपल तड़का लगाया है, हींग जीरे का, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें ऐड करा है, और फिर अपने नॉर्मल मसाले डाले हैं। और जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, फिर इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। फ्रोजन मटर है, बहुत टाइम नहीं लगता है बनने में, और जब तक एक बॉयल आएगा तब तक मैं ये पनीर कट कर लेती हूँ। 1/2 kg ये पनीर मैंने लिया था। लिया क्या था, पनीर मुझे मंगवाना नहीं पड़ा। दूध वाले भैया जो आते हैं वो बोलने लगे भाभी पनीर चाहिएगा, क्योंकि उनको पता है कि आज करवा चौथ है। मैंने चलिए लाए हो तो दे दो। तो बस पनीर भी घर बैठे ही जो है दूध के साथ ही आ गया था, तो ये मैं कट कर लेती हूँ। और बस जब तक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूँगी। फ्रोजन मटर ये है कि जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है। अगर हम फ्रेश मटर लेते हैं उनमें हल्का सा बॉयल लगाना पड़ता है, उसका स्मेल ना बच्चों को पसंद नहीं आता, तो वो उसका पानी में फेंक देती हूँ। उसका जो मिठास सा होता है ना, तो वो उसका निकल जाता है, और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो बस इसको मैं एक साइड पकने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, और फिर मुझे हलवा भी बनाना है।
तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने फिर से चढ़ाई है। और सॉरी, सबसे पहले आपको कढ़ाई लगेगी कि ख़राब हो रखी है। हाँ जी, बिल्कुल बेकार हो गई है ये कढ़ाई, मुझे हटानी है, चेंज करनी है। लेकिन दिवाली आ गई है, धनतेरस के दिन मैं कढ़ाई लूँगी तो एक कढ़ाई मेरे पास है और एक और मुझे अच्छी सी कढ़ाई लेनी है। थोड़ा टाइम से काम होता है, टाइम होता है किसी काम का तभी वो होता है, चाहे मैं कभी से सोचे जाऊं पर होता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है, लहसुन प्याज फिर ऐड कर दिया है। और प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है, फिर इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ में ही ऐड कर दिया है इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्ची। आलू गोभी की सब्ज़ी इस तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल पेस्ट तो यूज़ करना ही नहीं है सूखी सब्ज़ी में। इस तरीके से ना टमाटर रफली चॉप करो और जल्दी से ये हो जाते हैं सॉफ्ट से, और बस हल्का सा इनको मैश करो। फिर इसमें जो है आलू गोभी हम मिक्स कर देंगे। आलू गोभी मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है। और ये देखिए हो गए बिल्कुल सॉफ्ट हमारे टमाटर। तो हल्का सा इनको मैं चला लेती हूँ और बहुत ही अच्छा ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। सिंपल तरीके से बन रही है, लेकिन इस तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी बनती है। और आलू यहाँ पे हल्के से काले पड़ गए हैं, वो मैंने पानी में नहीं डाले थे। अगर हम आलू को कट करके पानी में डाल देते हैं, चाहे हम कितने भी घंटे उसको रख ले वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही रख देते हैं तो हल्के से काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है अच्छे से मिक्स, बिना पानी के, मीडियम आंच पे, लो आंच पे ही ये सब्ज़ी बनती है। मटर पनीर रेडी हो गया है और थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई फ़ैट के डाल दी है, जिससे कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और फ्लेवर बहुत ही टेस्टी क्रीमी सा हो जाता है। तो बस मलाई डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो मटर पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। अभी मैंने ये लिक्विड रखी है क्योंकि काफ़ी लेट खाना होगा, तब तक बहुत थिक हो जाएगी। तो बस अभी मैंने इसको हल्का सा लिक्विड ही रख दिया है। ग्रेवी मतलब थोड़ी सी पतली करी है, और एक बिना प्याज की है तो थोड़ा सा इसलिए भी पतली ग्रेवी है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं था टेस्ट में कि इसमें हमने प्याज यूज़ किया है नहीं किया है, बिना प्याज के भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ये देखिए गरम मसाला के साथ बनाई है, कोई एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं डाला मैंने। और यहाँ पे मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है। तो घी मैं ऐसे अंदाजे से ही डालती हूँ, आपको पता ही है बहुत ज़्यादा घी का मैं हलवा नहीं बनाती हूँ, ऊपर घी तैरता रहे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सूजी मैंने इसमें ऐड करी है, और आज इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच बेसन के भी, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करूँगी। सिंपल सूजी का पिछली बार बना था तो ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा इसमें बेसन मिक्स हो जाएगा ना तो टेस्ट भी अलग हो जाता है और टेक्सचर भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बस इसको मैं भून लेती हूँ। जैसे ही हमारा बेसन सूजी भुन जाएगा फिर वही अपना पानी बॉयल में इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैंने बॉयल होने रख दिया है। ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें, और चीनी हम चाशनी नहीं बनाते हैं, मेरे मायके में चाशनी बनाई जाती है, मतलब चीनी का शरबत बोलते हैं मेरे मायके में। तो चीनी उसमें ऐड करके ना पानी में तो उसको बॉयल लगा देते हैं, तो ऐसे हलवा बनता है। और बस यहाँ पे सूजी हमारी भुनी गई है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं, बादाम और किशमिश, और बस ये डाल दिया बॉयल पानी। बॉयल पानी से बहुत ही जल्दी हलवा बनता है और एकदम सूजी हमारी फूल जाती है। अगर हम ठंडे पानी से हलवा बनाते हैं बन तो जाता है, एक तो उसमें बॉयल देर से आता है, ऊपर से सूजी एकदम से फूलती नहीं है। सब खाना रेडी हो गया है। मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा और पूरियाँ भी मैंने सेक ली हैं, क्योंकि एक बार सारा काम खाना तैयार करके काम करके अब मैं निकालूंगी बायना। आटा मैंने रख दिया है, बाकी की पूरियाँ मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ बायने के लिए बनाई है, पापा को खाना खिलाना है और जो है पूजा करनी है। तो बस खाना रेडी है, पूरी बाद में ही सेकूँगी क्योंकि अभी इतना सेकूँगी एक तो लेट हो जाएगा।
और बायने वगैरह का काम करने के बाद, खाना खिलाने के बाद अब मैं हो गई हूँ फिर से चाँद की पूजा करने के लिए रेडी, और अपने चाँद की पूजा करने के लिए। तो आज चाँद देखिए नीचे ही दिखाई दे रहा है। आज चाँद बहुत जल्दी निकल गया था, जब तक मैं रेडी भी नहीं हुई थी तब चाँद निकल गया था। अब तो मैं लेट ही पूजा कर रही हूँ आज। नीचे से देखिए अंदर से ही चाँद दिख रहा है हमारे घर में, लेकिन मैं गई थी ऊपर ही, फिर भी यहाँ पे ना जल देने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाँद को देख लेते हैं छलनी से दिया रख के। और आज सबका हो चुका होगा तब मैं ऊपर आई हुई थी, तो नहीं तो सबकी छतों पे होते हैं, जिनके यहाँ पे भी होता है व्रत। तो बस चाँद को देखते हैं, और सबके रीति रिवाज यहाँ पे अलग होते हैं, कोई कैसे करता है, लेकिन चाँद देखना और अपना चाँद देखना ये तो सब नॉर्मली करते हैं एक जैसे ही। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, और बस चाँद की आरती होगी, फिर इनकी आरती होगी, तो ऐसे हमारी पूजा हो जाएगी। हाँ जी, चाँद देख लिया है और बस व्रत भी खुल गया है। अब मैं फिर से चलूँगी किचन में। पूरी मैंने पूरी नहीं बनाई थी, मतलब सबकी नहीं बनाई थी, तो अभी खाना नहीं हुआ। चाँद जल्दी निकला है, और अब ये क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी रुक रही है क्या? नहीं भाई, टाइम इतना हो रहा, 9:30 टाइम हो रहा है, बल्कि 9:45 हो रहे हैं। तो चाँद तो आज जल्दी निकल गया था, शायद 8:30 पर चाँद निकला। मुझे लग रहा था, टाइम मैंने देख रखा था 8:30 पर बता रखा था, जबकि 8:30 पर कभी नहीं निकलता, 9 तो बजते ही हैं। इस बार बहुत जल्दी। पिछले साल तो बारिश ही हो रही थी। तो अब पहले चेंज वेंज करती हूँ, और फिर चलते हैं अपने किचन में, खाना वाना खाएंगे। अभी श्रेयांश ने भी खाना नहीं खाया है तो चलिए मैं पहले चेंज करती हूँ और फिर किचन में चलती हूँ फटाफट से। देखिए किचन मेरी अभी ऐसे ही जो है पड़ी है फैली। बायना मैंने पहले ही निकाल लिया था, वो तो टाइम से ही कर दिया था, पापा को दीदी को इनको खिला दिया था, भगवान जी को भोग वगैरह सारा हो गया था। तो बस हम लोग बचे हैं, और अंश भी लेट ही आया है शॉप से। बड़ा ग्लो आ रहा है तो अंधेरे में, देखो अंधेरे में आ रहा। आप पे नहीं यार भाई ग्लो मेरे पास। हैप्पी करवा चौथ। पूरे दिन से तो किया नहीं, शाम को ही अब किया, और आज ये घर पे ही थे, लेकिन काम इतने थे, घर पे नहीं थे, बाहर बाहर पूरा दिन। करवा चौथ के दिन भी जो है ये घर पे रहते हुए, आज इनका ऑफ था बड़ी मुश्किल से, नहीं तो कभी नहीं रहता है, पर ना के बराबर। क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो घर में एक पिक तक नहीं हमने ली। मैंने को ये बोल रही थी सबके स्टेटस पे पिक लगी हुई है हस्बैंड वाइफ की, हमारी नहीं। तो अब जाके रात को हमने 1-2 फ़ोटो लिया है और अपना व्रत खोला है। चलिए जी, अब जो है मैं फटाफट से चेंज करती हूँ। थाली लग गई है खाने की, जो कि हमारा फास्ट खुलेगा। हालांकि फास्ट तो ऊपर खुल जाता है मिठाई से, पानी से, लेकिन अब हम खाना खाएंगे, और ये आज की हमारी थाली है। तो ये सब आपने देख ही लिया, सब कुछ बना है। हाँ, मिठाई बाहर से आ गई है, मिठाई भी मैंने साथ में रख दी है, और रायता है बूंदी का, और बस ये हमारी थाली आज की रेडी है। तो आ जाइए आप लोग भी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या बनता है। सबके रीति रिवाज अलग होते हैं,
और आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।